तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ का वो इलाका जो 2010 के सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ। खड़ी फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी सब सैलाब की नज़र हो गए, रोज़गार ज़िंदगी सब ख़त्म होके रह गया। सैलाब की इस सूरत हाल ने जहां पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया, वहां यूनियन कौंसिल बेट मीर हज़ार खान की 40,000 आबादी बेसरो सामान हो गई। फसलें, माल मवेशी और दीगर कारोबार के साथ साथ ख़वातीन की घरेलू सनत सिलाई कढ़ाई को शदीद नुकसान पहुंचा। घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली इन ख़वातीन का सामान सैलाब की नज़र हो गया और वो ख़वातीन जो किसी पर बोझ बनने की बजाय अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रही थीं, बेरोज़गार होकर रह गईं। इन मुतासिर शुदा ख़वातीन की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिस बराए राब्ताकारी व इंसानी मामलात ने इनिशिएटिव फॉर चेंज के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, जिस प्रोजेक्ट के तहत घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली ख़वातीन की बहाली के लिए मनसूबाबंदी की गई। इस प्रोजेक्ट के लिए IFC ने एक टीम तश्कील दी, जिसने सैलाब मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया और यूनियन कौंसिल बेट मीर हज़ार खान में गाँव की ख़वातीन पर मुश्तमिल बहाली रोज़गार कमेटी बनाई, जिसको प्रोजेक्ट के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद बहाली रोज़गार कमेटी ने घर घर जाकर सिलाई कढ़ाई का काम करने वाली ख़वातीन का डाटा इकट्ठा किया और इकट्ठे किए गए डाटे में इंतहाई मुस्तहिक और हुनरमंद ख़वातीन की निशानदही की गई। इन मुस्तहिक ख़वातीन को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए इन ख़वातीन की काउंसलिंग की गई। तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद 400 मुस्तहिक ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई का सामान देने के लिए जांच पड़ताल की गई और घर घर जाकर इन ख़वातीन को टोकन जारी किए गए। सामान की बरवक्त और मेयारी फरहमी के लिए मुल्क के अखबारात में इश्तिहारात दिए गए। 400 मुस्तहिक ख़वातीन की बहाली के लिए अशिया रोज़गार की तकसीम 2 मरहलों में की गई। पहले मरहले में इन ख़वातीन को सिलाई के लिए सिलाई मशीनें, इस्त्रियाँ और सिलाई का तमाम सामान दिया गया। IFC वालों ने मुझे सिलाई वाली मशीन दी है, इस्त्री दी है, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। IFC ने समान सब दिता, मशीन दिता, इस्त्री दिता, धागे कोटे दिता। हुण असां ने चला के बच्चे नूं खवावणा IFC ने सानू दिता। IFC ने मशीन दी है, सब इस्त्री दी है, या अपने बच्चे को हुण असां रोज़गार करते। इस्त्री है, सिलाई मशीन है, जरा सामान है सारा देते हैं। जबकि दूसरे मरहले में इन ख़वातीन को कशीदाकारी के लिए अड्डा, मोती, तिल्ला और तमाम तर कढ़ाई का सामान दिया गया। मेरा नाम है यास्मीन। साढ़े को लूंगी पता कि सलाब आया, साढ़ा जो समान से सारा रुड़ गया। सानू समान दिता अड्डे का काम, जो हम रोज़गार अस कर सकेंगे, कढ़ाई वगैरह हर शे अस कर लांगे। अड्डा दिता, आर, क्रोशिया, धागा, रिबन, हर शे। हुण अस आपका गुजारा चला सकेंगे अपने सिर। जी, मेरा नाम मेरा सैदिया, मैं लूंडी कुताफी से आई हूँ। पहले मैं कढ़ाई का काम करती थी, तो सैलाब के दौरान मेरी चीज़ें गुम हो गई थी, जिससे मुझे बहुत तंगी थी, रोज़गार भी बहुत मुश्किल से होता था। मेरे अम्मी अबू और 2 बहन भाई हैं मेरे छोटे मुझसे, तो मैं उनका घर का खर्चा चलाती थी। मेरी सिस्टर पढ़ने जाती है शहर में, तो उनको भी मैं अपने रोज़गार चला के अपने तौर पर उन्हें पढ़ा रही थी। तो अब IFC वालों ने मेरा तावन किया है मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे कढ़ाई का काम चीज़ें दी हैं, जिसमें अड्डा स्टैंड, क्रोशिया, गोटा, धागे वगैरह, मोती, सितारे, रबन, इन्होंने ये चीज़ें मुझे दी हैं, तो जिससे मैं आगे रोज़गार चला सकूँगी अपनी अम्मी अबू और बहन भाइयों का। अम्मा शकूरा 9 बच्चों की वाहिद कफ़ील भी इन मुस्तहिक ख़वातीन में से एक है, जो कि सैलाब से पहले सिलाई कढ़ाई करके अपने 9 बच्चों का पेट पालती थी, मगर सैलाब ने इससे रोज़गार का वाहिद ज़रिया भी छीन लिया। इस प्रोजेक्ट के तहत शकूरा को सिलाई मशीन दी गई, जिससे वो इलाके वालों के कपड़े सीकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है।
मशीन नाल अल्लाह दी चंगी करे सी चलो अपनी कुछ रोटी पानी तो सही है इसने दा भला थी ने IFC वाले ने मशीन दी है चलो। इस पूरे प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करने के लिए यूएनओचा की एवेल्युएशन टीम ने सर्वे किया और इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन से उनकी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव के बारे में मालूमात हासिल की। कि असा घर दा खर्चा सारा कुछ इंदे नाल चला सकदे से भाई इन्हें दी बहुत तमाम मेहरबानी असा कोई चीज़ां दित्तियां ने असा एक घर दे अपना घर बैठे चीज़ां बाइज़त कमा सकदे से बना सकदे से कहीं दा ऑर्डर किवें आंदे कहीं दा किवें आंदे असा घर दा सर्कल चलेंदे पे। IFC वाले सर नाल बहुत मदद की है एन घर घर विच औरतें को डिठन मिल काम करने दा असा कुछ ने सारी औरतें को रोज़ी दा वसीला देते ने बहुत मदद की मशीनें वगैरह देते ने हुन सारा रोज़ी दा वसीला जी मैं पहले हासिल हुई थी गई हर शे मुहैया सकती दी थी जितनी मैं पहले खुशहाल हासिल होनी में थी कि उन्हें बहुत मेहरबानी। असां कने इतना पैसे कान जो असां बाज़ार वञूं कोई मोती गिनूं कोई सतारे गिनूं या कोई फ्रेम कोई मशीन गिन ते असां वाला उहा अपना काम बहाल कर सकूं। साडी इन्हें बहु कोशिश हेल्प की है सारी ते असां बहु इन्हें दे शुक्रगुजार हूँ जो सारे छोटे छोटे बच्चे जरे पढ़ाई कने तंग आन घर दा खर्चे कने हर चीज़ कने असां तंग आसे साकू इन्हें हर चीज़ मुहैया की है हर चीज़ साकू दी ने जैन असां पहले हारी कर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूं। असां इन्हें दा बहु शुक्रिया अदा करें तो इन्हें दे छोटे बच्चों को दुआई करे सूं जो इन्हें सारे उते बहु मेहरबानी की है। I was very impressed with the project that I've just seen, which has been implemented by Initiatives for Change. It was good to see the participation of the community in selecting beneficiaries, and it was very interesting to see the products that have been provided, the looms and the sewing machines, and also the work that the women were doing. And it was good to discuss the income that they were receiving from it and the potential for the project to have to be sustained beyond the length of the project period, which was also very positive. And it's been very interesting discussing with IFC the relationship they've had between UNOCHA and themselves, and the way that relationship has worked, that partnership has worked, which also seems very positive. So from my perspective as an evaluator of the ERF, it's been a very useful input and very useful to see, very interesting to see how the ERF funds have been used by IFC for the purposes of this livelihoods project. यूएनओचा के इस प्रोजेक्ट से जहां इन ख़वातीन को अपने घर में बैठे बिठाए बेहतर रोज़गार कमाने में मदद मिल रही है, वहां ये ख़वातीन एक अज़्म और ख़ुददारी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं।